हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर राजीव दिस साइड। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टिक मेडिसिन के बारे में, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स ने खास करके उसको यूज़ किया है। किसी के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, किसी के बहुत बुरे रिज़ल्ट आए हैं, किसी के फीडबैक बहुत ख़राब है। तो मैं आपको आज प्रॉस एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा, फ़ायदा और नुकसान, ताकि आप जज कर सकें वेदर ये मेडिसिन्स यूज़ करना है या नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। पहले मैं आपको प्रॉस के बारे में बात करूंगा। फ़ायदा क्या है इस मेडिसिन के। ये एक ऐसा मेडिसिन है जो जनरली च्यूअल फॉर्म में होता है। आप डॉग को खिला सकते हैं। जब आप डॉग को खिलाते हैं उसके बाद विथिन 24 आवर्स से काम करना शुरू कर देता है और 3 महीने तक आपके डॉग को टिक्स एंड फ्ली से प्रोटेक्ट करता है। तो ऑब्वियसली एडवांटेज बहुत है, फ़ायदा बहुत है, क्योंकि 3 महीने तक आपके डॉग्स पे टिक्स नहीं आता। तो अब जब इसके डिसएडवांटेज के बारे में जाओगे आप, तो मैं काफ़ी कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसमें मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली इसके साइड इफ़ेक्ट जो मैंने देखे हैं और जो लोगों ने देखे हैं, जो ऑब्ज़र्व किए हैं, उसमें अंतर क्या है, उन्होंने क्या देखा। मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कोई जिम स्ट्रिकलैंड WSP-TB Feb 5 2017 को लिखा हुआ है। उस आर्टिकल में ये मिस्टर स्ट्रिकलैंड ने FDA से, USA के FDA से कुछ रिपोर्ट ऑब्टेन किया है, जिसमें अराउंड 355 सस्पेक्टेड डेथ अभी तक रिपोर्टेड था। ये जो रिपोर्ट है 2014 में दिया गया था। कुछ आप देखोगे ब्रावेक्टो से रिलेटेड फेसबुक पेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 52,000 मेंबर्स हैं। उस पे भी मैं गया और आई स्टडीड ऑल दैट। उसमें काफ़ी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, कुछ लोगों ने शेयर किया है कि उसको फिट्स पड़ा, सीजर हो गया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ब्लड इन लूज मोशन, डॉग अचानक से वीक हो गया काफ़ी ज़्यादा, और अल्टीमेटली वो एक्सपायर कर गया। तो ये सब देख के मुझे लगा कि आई शुड नो व्हाट इज़ एक्चुअली। आप देखोगे कि ब्रावेक्टो के अगेंस्ट ये USA की कंपनी है जो मर्क फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर करती है, और US में भी और कनाडा में भी काफ़ी सारे लॉसूट भी इसके अगेंस्ट हैं, जो केसेस अभी चल रहे हैं, पेंडिंग हैं। जो ब्रावेक्टो का साल्ट है जनरली देखोगे वो है फ्लोरालेनर। जनरली इसके टॉक्सिक इफेक्ट हमने स्टडी किया, उसको हमने जानने की कोशिश की। इसमें ओबियसली देखा जाए तो कंपनी कहती है कि एज पर देयर रिसर्च कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप प्रेग्नेंट बिचेज में यूज़ कर सकते हो, 6 महीने की उम्र में किसी के बच्चे को आप दे सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट उनका कहना है नहीं है। बट आप देखा जाए तो काफ़ी इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। खास करके मैं अपने कुछ क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। उनमें कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं कि डॉक्टर साहब जब से मैं ये दे रहा हूँ टिक्स बिल्कुल नहीं आए हैं, दे आर वेरी हैप्पी। बट 1-2 क्लाइंट्स ऐसे भी आए हैं जिन्होंने मेडिसिन दी है, उसके बाद उनके डॉग्स में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी आए हैं, ऑर्गन फेलियर भी आए हैं, अल्टीमेटली दे पास्ट अवे। तो ये सारे केसेस हमने देखे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। अब जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, उसके बाद आपके हाथ में है कि आप ब्रावेक्टो यूज़ करें या ना करें। देखिए, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, आपके आसपास काफ़ी सारे स्ट्रे डॉग हैं, आप उसको फीड करते हैं और कंटिन्यूस एक्सपोजर ऑफ टिक्स है आपके खुद के पेट डॉग को, तो उसको टिक्स से बचाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे कोई भी मेडिसिन, जनरली नॉर्मल मेडिसिन काम नहीं करते। तो ऐसे केसेस में ब्रावेक्टो का बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि देखिए अगर टिक्स है आपके डॉग के बॉडी पे आता है, डिजीज़ ट्रांसमिट करता है, एलर्जी कॉज करता है, तो उसके अपने साइड इफेक्ट हैं, वो भी फैटल होता है। टिक फीवर होता है, बवेसिया है, एनाप्लाज्मा है, अर्लिशिया है, ये सारी बीमारियाँ फैटल है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर एक्सपोजर आपके डॉग को बहुत ज़्यादा हाई है और कोई और मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, तो ब्रावेक्टो इज़ वन ऑफ चॉइस विच यू कैन गो फॉर एंड यू शुड गो फॉर। लेकिन अगर आपके डॉग का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है, 2-4-10 टिक्स आ रहे हैं जो एक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए, तो आप ब्रावेक्टो जैसे मेडिसिन पे ना जाओ। क्योंकि पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है, कोई भी मेडिसिन अगर आपके बॉडी में एक लंबे समय तक रखता है, ब्रावेक्टो है का एक पॉइजन है जो टिक्स को मार देता है, उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करता है, उसको भगा देता है। कोई भी मेडिसिन जो इतना पॉइजनस है, अगर डॉग के बॉडी में 3 वीक से ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं सेल लेवल पे इफ़ेक्ट करेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जनरली ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां हमें नहीं बताती है। सेल म्यूटेशन हो सकता है जिससे कैंसर का खतरा भी बना रहता है। तो जनरली कोई भी मेडिसिन जो बॉडी में बहुत लंबा स्टे करे, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट एंड आई डोंट रिकमेंड।
जनरली मैं यहाँ पे एक आध पीस मेरे पास है, जनरली आई डोंट सेल इट। कभी कभी कोई क्लाइंट मुझे फोर्स करते हैं तो मैं एक आध दो मंगवा देता हूँ। जनरली आई रिकमेंड नॉट टू यूज़ इट, उनको भी मैं मना करता हूँ। तो फ़ायदे हैं लेकिन उसके नुकसान ऐसे हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जनरली आप देखोगे कि पहली बार में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, दूसरी बार में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन थर्ड या फोर्थ टाइम के बाद साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू होते हैं किसी किसी डॉग में। ख़ास करके ओल्डर डॉग जो 8 या 9 साल से ऊपर का एज है उसमें मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इनमें क्या होता है, ऑर्गन फेलियर के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो इस प्रकार से आप ब्रावैक्टर यूज़ करें, बट उसके प्रोस एंड कॉन्स को पूरी तरह से देख लें। अपने डॉक्टर के सलाह पे भी अगर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी यूज़ करें, अदरवाइज़ ना यूज़ करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।